मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आपको स्मरण होगा कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि मोहन भागवत जी ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए और समाज में शांति स्थापित करने के लिए दक्षिणपंथी संगठनों को जो उनके संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, ये राय दी थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का काम छोड़ दें, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और हमें अब दूसरे काम करने हैं। लेकिन हम लोगों ने भी पाया था कि इस बयान के बाद उनके दक्षिणपंथी संगठनों ने भले उनकी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि आलोचना तक की, और बहुत सारे लोग जो अपने को संत महात्मा कहते हैं उन्होंने भी उनका विरोध किया। उनको कहा कि आप सनातन के एकमात्र ध्वजावाहक नहीं हो। हम लोगों ने पाया कि जो ऑर्गेनाइजर नाम की मैगजीन है, जिसको माना जाता है कि संघ का मुखपत्र है, उसमें भी एडिटोरियल निकला और उनके इस निर्णय का समर्थन नहीं किया, विरोधी किया। हालांकि बाद में उसको वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया और हमारी मीडिया तो खैर गजब की है, वहां से तो पता ही नहीं चला। वो तो कल कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जब ये बात कही, तब उस पर बहसें शुरू हो गई। लेकिन वो बहसें दूसरी दिशा में जा रही है, इसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो। तब ज्ञात हुआ कि उन्होंने कहा कि 1947 में देश को आजादी नहीं मिली। जो आजादी मिली वो राजनीतिक आजादी थी। असली आजादी, ट्रू फ्रीडम, इस देश को उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुई, यानी 22 जनवरी 2024 को हमें आजादी मिली। मित्रों, आप जानते हैं इसके पहले एक फिल्मी अभिनेत्री ने, जो अब एमपी बन गई हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश को आजादी मिली थी 2014 में। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, सोचा कि अभिनेत्री है, अच्छा काम करती है। मैं तो दरअसल उनका प्रशंसक रहा हूँ। क्वीन फिल्म मैंने देखी और मैं वास्तव में मुझे लगा कि बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत महत्व नहीं दिया, सोचा कि ठीक है, अभिनेत्री हैं, अभिनय कला जानती हैं, और अब इस मुद्दे पर पढ़ती लिखती हैं कितनी है नहीं कोई जानता था, तो क्या कह रही है। लेकिन मोहन भागवत जी तो लाखों उनके संघ के सदस्य हैं। जब वे कहेंगे तब तो कोरस शुरू हो जाएगा कि देश को असली आजादी 22 जनवरी 2024 को मिली, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिसका नाम अब द्वादशी प्रतिष्ठा रखा गया। यानी उसके पहले हम गुलाम थे, हम पता नहीं किसके गुलाम थे। अब इसको लेकर के सवाल मेरे मन में पैदा हुआ, आपके मन में पैदा हो रहा होगा कि जो भगत सिंह ने जान गंवाई, जो 1857 की लड़ाई, जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कही जाती है, जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई, और कितने सैनिक हमारे मारे गए। रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण गंवाया, तात्या टोपे, तमाम लोग लड़े, बेगम हजरत महल से लेकर के मंगल पांडे, तमाम लोग मारे गए। और बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस जब लड़ी, तो हमारे देश के कितने लोग लंबे समय तक जेलों में रहे, यातनाएं सही, घरों से विस्थापित रहे। तो ये सारा कुछ बेकार हो गया और 22 जनवरी 2024 को हमें असली आजादी मिली। तो मैंने सोचा कि इस विषय में समझना चाहिए कि क्योंकि मैंने तो कहा था कि बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया था, जब बोले कि मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। याद होगा कि शिक्षाविद अनिल राय जी उस समय उपस्थित थे, जिनसे आप परिचित हैं। वे आज भी उपस्थित है। उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी हमसे। तो मैं आज जानना चाहूंगा अनिल राय जी से कि राय साहब, जो मोहन भागवत जी ने अभी जो बयान दिया है और बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? नमस्कार। बहुत अच्छा और बहुत समसामयिक विषय को आपने उठाया है, और आज के संदर्भ में और आज के राष्ट्रीय संदर्भ में, राजनीतिक हालतों के संदर्भ में क्या बहुत ही समीचीन इस विषय पर बातचीत करना है। मोहन भागवत जी ने इंदौर में चंपत राय को पुरस्कार देते हुए
यह सो बात कही है। चंपत राय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं और उनको पुरस्कार देते हुए यह बात कही गई है। निश्चित ही आप उनके पूर्व के 2 बयानों जिनका आपने उल्लेख किया है, उन बयानों के संदर्भ में इसकी अगर तुलना करके देखें हम कि पहले उन्होंने कहा कि मंदिर की स्थापना के पश्चात कि हिंदुत्व के नेता हुए अपने को न समझे, इसका सीधा निशाना प्रधानमंत्री की तरफ माना जा सकता है कि वह एक मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर की स्थापना, वह एक राजनीतिक विषय, वह धार्मिक विषय न होकर के राजनीतिक विषय ज्यादा हो गया था और प्रधानमंत्री की उसमें बहुत बड़ी भूमिका और बढ़ चढ़ करके वह रोल अदा कर रहे थे और वही बैठे भी थे। मैं समझता हूं कि उन्हीं को इशारा करके, उन्हीं की तरफ निशाना करके उन्होंने वह वक्तव्य दिया होगा, वह बात कही होगी। दूसरा, कुछ दिन पहले ऑर्गेनाइजर वाले प्रसंग, जिस बात की आपने चर्चा की, ये दोनों जो प्रसंग आते हैं वह भाजपा के साथ जो उनका राजनीतिक विंग है उसके साथ उनके मतभेद को, उनके नहीं, आरएसएस और भाजपा के मतभेद को यह द्योतित करता है। और इसीलिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बयान दिया था चुनावों के पहले कि अब हमें आरएसएस की संघ की जरूरत नहीं है। मतलब धीरे धीरे दोनों के बीच कटुता बढ़ती जा रही थी इस बयानबाजी से। यह बयान देकर के, अभी का जो बयान है वह बयान देकर के उस कटुता को मिटाने की कोशिश उन्होंने की है। उसका कारण है कि दोनों एक दूसरे के परजीवी हैं। जो उनका राजनीतिक विंग है और जो उनका सांस्कृतिक, मैं अब नहीं कहता हूं, वह सांप्रदायिक विंग है, वह दोनों एक दूसरे का पूरक है। आप कल्पना उस 2 मंजिले भवन की तरह कर सकते हैं जिसके निचले तल्ले में देवालय है और ऊपर वाले तल्ले में राजनीति की दुकान चलती है और दोनों एक दूसरे के पोषक हैं और दोनों एक ही मकान में रहते हैं और दोनों का रोटी भात, मान प्रतिष्ठा सब एक दूसरे पर निर्भर करता है। चाय बिस्किट चलता है। तो उस तरह उस 2 मंजिले भवन की तरह है। तो एक ही भवन में रहने वाले दोनों लोग, अगर यह बाहर संदेश जाता है, जो जेपी नड्डा के वक्तव्य से भी और मोहन भागवत के भी दोनों पूर्व वक्तव्य से यह संदेश समाज में गया, देश में गया कि दोनों के बीच है सो 3-6 का संबंध होता चला जा रहा है जो दोनों के हित में अहितकर था, दोनों के लिए खराब था। उसी को पाटने की कोशिश, उसी को मिटाने की कोशिश, और दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते हैं, आवश्यकता भी है। तो उस आवश्यकता को बरकरार रखने के लिए और मैसेज यह नहीं जाए, इसको मिटाने के लिए उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में उसको कहा है, अपील की है कि इसको इस रूप में है पौष द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में उन्होंने कहा है। ये एक सांस्कृतिक विकृति के रूप में वे परोस रहे हैं। और मैं इसकी तुलना, जब यह सुन रहा था तो मैं इसकी तुलना चीन के उस सम्राट से कर रहा था कि जिसने, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, कि जिसने अपने पहले के सारे इतिहास को मिटा देने की कोशिश की थी और जिसको लग रहा था कि हमारे बाद ही है सो इतिहास चलेगा। तो उसी तरह की कुछ कोशिश कि पहले 2014 में कहा गया कि देश आज़ाद हुआ था, अब है सो 2024 में कहा जा रहा है कि देश आज़ाद हुआ है। और इस तरह एक धार्मिक नहीं, यह धार्मिक शब्द बहुत ही सॉफ्ट शब्द होगा, एक सांप्रदायिक राष्ट्र, एक कट्टर सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने की तरफ यह एक इशारा है और उसको ढकेलना है। यह सब वक्तव्य दे करके यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही इसका विरोध किए जाने लायक यह वक्तव्य है। मित्रों, अनिल राय जी तो शिक्षाविद हैं
और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, मैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को थोड़ा सा देखना समझना चाहता हूँ। इन्होंने दूसरी आज़ादी की बात नहीं कही। दूसरी आज़ादी जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसके बारे में जो जेपी आंदोलन के लोग थे वे कहते थे। बाद में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई हो रही है। जबकि हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई और बाद में जो कई धाराएं उसके बाद पैदा हुई, जो चंद्रशेखर भगत सिंह की धारा थी, अनुशीलन समिति की धारा थी, बाद में कांग्रेस की धारा थी, जिसके अम्ब्रेला के तहत तमाम तरह के विचारों के लोग आए हुए थे। अम्बेडकर साहब भी थे, उनकी भी अपनी धारा थी। तो उस धारा ने आज़ादी का एक कॉन्सेप्ट दिया और वो हमारे प्रेमबल में, प्रस्तावना में जो हमारा संविधान बना, जो हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहते हैं कि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष की हैसियत से उसको लिखा और बाकायदा बहस करके उसको पास कराया। तो वो एक आज़ादी की अवधारणा दी जिसमें समानता है, जिसमें 4-5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचारों की, आस्था की, पूजा पद्धति की, अभिव्यक्ति की, इस तरह के बहुत सारे स्वतंत्रताओं की बात की गई है। जीवन की स्वतंत्रता, पब्लिक पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। और यही नहीं, मौलिक अधिकारों में तो सुप्रीम कोर्ट तक सीधे अगर इन स्वतंत्रताओं का हनन सरकार करती है, राज्य करता है, तो उसके विरुद्ध जाने का भी अधिकार शामिल है। तो ये बराबरी का अधिकार, अस्पृश्यता खत्म किया गया, राजा रंग को बराबर किया गया। अब न कोई राजा है न कोई प्रजा है, सभी लोग बराबर है इस प्रजातंत्र में। डेमोक्रेसी की बात की गई, बाद में उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात आई। तो आज़ादी के मायने तो यह होते हैं। लेकिन ये जो राय साहब ये जो असली आज़ादी कह रहे हैं, तो आज़ादी के मायने जो हम लोग समझते रहे हैं, ये असली आज़ादी क्या है? इसके पहले मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में हुआ था, जो राजा के जो बहुत सारे अधिकार पार्लियामेंट को देने पड़े थे, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई थी, जिसमें सामंती शासन व्यवस्था को खत्म करके जनता के अधिकार की बात की गई। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में बिल ऑफ राइट्स आया, जिसमें जनता के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। तो ये किस तरह के असली आज़ादी की बात करते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस स्वतंत्रता की बात करते हुए उन्होंने एक बात कही थी, उसकी व्याख्या उन्होंने की। उसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्व का तंत्र, यही उन्होंने कहा था। और उस स्व का अर्थ उन्होंने लगाया कि हमारा तो स्व राम, शिव, दुर्गा वगैरह वगैरह है, तो उनका अब तंत्र स्थापित हो। यह इस तरह की व्याख्या उन्होंने अपने भाषण में की थी। तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्वतंत्रता का अर्थ है वह राजनीतिक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता ये नहीं मान रहे हैं। एक बात यह, वह इसलिए नहीं मान रहे हैं कि उस स्वतंत्रता के संघर्ष में, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, उनका कोई योगदान नहीं रहा है। और उनके एक बड़े नेता के बारे में जो उनके पूज्य नेता हैं, कि उनके बारे में हाल ही में एक बहुत प्रमाण सहित मैंने एक यह देखा है कि उसमें उस आदमी को अपना माफी मांग करके हुए निकल गए और लीलाधर वाजपेयी नामक के आदमी को उन्होंने बता दिया कि वही आदमी वहां पर उस स्थान को तोड़ने जा रहा था और उस आदमी को कैद की सजा हुई थी। तो अगर कुछ भूमिका रही भी है तो इस तरह की भूमिका रही है। यह उनके लिए और उनके पूरी पार्टी के लिए निंदनीय है। इसीलिए उस निंदा के प्रकरण को वे याद नहीं करना चाहते हैं और पूरा काट करके प्राचीन भारत को वे देखेंगे, लेकिन मध्यकालीन भारत या ब्रिटिश काल के भारत की वो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के विरोध पर ही इनकी पूरी राजनीति चलती है। और ब्रिटिश काल के संघर्ष में, ब्रिटिश शासन के संघर्ष के विरोध के संघर्ष में इनका कोई योगदान नहीं है। यह उनकी निंदा का विषय है, उनके तिरस्कार का विषय है, इसलिए उसको वे याद नहीं करते हैं। और चूंकि ये सांप्रदायिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं या उसके पक्षधर हैं, इसीलिए इस स्वतंत्रता को राम, कृष्ण, शिव वगैरह की पूजा की स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या इसके पहले राम, शिव, कृष्ण वगैरह की पूजा की स्वतंत्रता नहीं थी क्या? इस तरह तो कभी नहीं हुआ था।
मैं नहीं जानता हूं कि मुगल काल के पहले या मुगल काल में या ब्रिटिश काल में, ये हमारे पड़ाव हैं इतिहास के इसी तरह के। तो इन कालों में भी कभी इस पूजा पर, इस तरह की पूजाओं पर निषेध रहा हो कि मुगल काल में ही तो तुलसी हुए थे, मुगल काल में ही तो मीरा हुई थी, मुगल काल में ही तो सूर हुए थे। कहाँ उनको फांसी दे दी गई थी? किस मुगल ने उनको फांसी दे दी थी वह सब करने के लिए? तो यह एक मिथ्या अवधारणा को परोसना है समाज के बीच में, और उस मिथ्या अवधारणा को परोस करके और ये अपनी राजनीतिक रोटियां और सत्ता का सुख और भोगना चाहते हैं, यही इनका उद्देश्य है। और चूंकि वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है, हाहाकार मचा हुआ है देश में। क्या मोहन भागवत को यह बोलना चाहिए था कि इस स्थिति से उबरने का क्या रास्ता हो सकता है? मोहन भागवत को यह बोलना चाहिए था कि बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है? मोहन भागवत को यह बोलना चाहिए था कि यूडाइस की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है कि बच्चे हमारे स्कूल से निकल रहे हैं। ये सारी जो भयावह स्थितियां हैं उनके बारे में न बोल करके और एक दूसरी तरफ ध्यान ले जा करके और पूरे देश को एक बरगा लाने का इस साजिश के तहत लगातार इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। मित्रों, अनिल राय ने अपने निचोड़ में कहा कि एक मिथ्या अवधारणा को परोसने की कोशिश है, लेकिन ये अगर मिथ्या अवधारणा है तो बहुत ही खतरनाक अवधारणा है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना जो संविधान की शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है और स्वीकार करती है कि हम अनेक हैं, लेकिन अनेकता में एकता की बात को स्वीकार करती है, वो बंधुत्व की बात करती है, फ्रेटर्निटी की बात करती है, सभी नागरिकों के बीच वह भाईचारा बनाने की बात करती है, समानता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, बराबरी की बात करती है, जस्टिस की बात करती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और हमारा संविधान उसके आधार पे जो हमारे पुरखे थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, कुर्बान हुए थे, उन्होंने दिया था। तिलक ने कहा स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्व की ऐसी व्याख्या नहीं की। हमारा स्व केवल धर्म से अगर आधारित होने लगेगा, केवल देवताओं के नाम से आधारित होने लगेगा, तब तो हमारा स्व बड़ा सीमित हो जाएगा। हमारा स्व तो मनुष्य है। मनुष्य का कैसे विकास कल्याण होगा? हमारे उपनिषद में हम पढ़ते हैं, कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। गीता में कहा गया है कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है मुझे प्रिय नहीं है। अरे भाई, यह देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, प्रजातांत्रिक देश है। यह न्याय की अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा, समानता की अवधारणा इस देश को आजाद कराने के बाद संविधान के रूप में हमारे सामने आई है। तो ये स्व की कैसी धारणा है कि खास तरह के ही पूजा पद्धति को जो स्वीकार करेगा, माना जाएगा कि वो इस देश में रहने के लायक है, तब तो यही होगा। तब तो मार काट शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा, वी द पीपल एक दूसरे का गला काटेंगे। इस तरह की स्वाधीनता को स्वाधीनता कहना, असली स्वाधीनता कहना, आप सभी इस बात को सोचिए कि कितना सही है, कितना गलत है। राय साहब ने तो बहुत ही साफगोई के साथ चीजों को रखा हुआ है कि मिथ्या अवधारणा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिथ्या अवधारणा है, तो इस मिथ्या अवधारणा के बड़े खतरनाक परिणाम होंगे अगर भागवत जी के जो अनुयायी हैं वो भी यही राग अलापना शुरू कर दें। और हमें लगता है वो राग अलापना शुरू करेंगे। गोदी मीडिया उनके साथ है जी, चुनाव जीत करके भी लोग आए हुए कहेंगे हमें तो अधिकार है। तो लेकिन हमारे आपको, आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो लोग नहीं पढ़े उन्हें भी, गांव को, शहर को, बुद्धिजीवियों को, सबको इस बात पे सोचना चाहिए कि मिथ्या अवधारणा कितना खतरनाक हो सकती है। तो मित्रों, अगर आपको अनिल राय साहब की बात पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थोड़ा बातचीत लंबी हो गई चूँकि विषय बहुत ही गंभीर था। आशा करता हूँ कि आप जरूर सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।